और अब खबरें विस्तार से। 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिए जाने के तीसरे दिन भी आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं दिखी। बैंकों में वैसे ही अफरा तफरी मची रही और कुछ एटीएम खुले जिनमें लंबी कतारें लगी रही। 500 और 1000 रुपयों को अमान्य घोषित कर दिए जाने के 3 दिनों बाद भी अफरा तफरी का आलम व्याप्त है। आम लोग और छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित नजर आए। शहर के विभिन्न बैंकों में लोगों की लंबी कतारें नजर आई। लोग घंटों कतारों में खड़े रहे। इससे कामकाज भी प्रभावित रहे, क्योंकि लोग हर कामकाज को ताक पर रखकर कतारों में लगे रहे। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी परेशान हैरान नजर आए। बैंकों के प्रबंधन द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, मगर न तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग व्यवस्था थी, न महिलाओं के लिए। बस मची थी तो धक्का मुक्की और अफरा तफरी। कुछ बैंकों में तो दृश्य किसी सिनेमा हॉल की याद दिला रहे थे। कोलैप्सिबल गेट पर पुलिसकर्मी तैनात थे और कुछ देर में 5-7 लोगों को अंदर घुसने के बाद गेट बंद। यहाँ से कोई नहीं घुसेगा, जो भी घुसेगा इधर से घुसेगा। हाँ, लाइन में खड़ा पूछ लेना किसी से, भगाया सबको साला। कितना 10,000 तक क्या फैसिलिटी? कुछ तो फैसिलिटी नहीं है। सीनियर सिटीजन वाले के लिए कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, सब आम आदमी में है, कोई फैसिलिटी नहीं है। कब से खड़े हैं? के खा रहे हैं, आज 1 घंटा हो गया। जब बैंक खुला था तभी आए थे। क्या मैनेजमेंट पता नहीं चल रहा है, कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है। धक्का लगा रहे हैं यहाँ पे, कुछ व्यवस्था नजर नहीं आ रहा। जिसको भेड़ बकरी तो घुसे जा रहा है। इतना परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी। हम लोग चेंज नहीं मिल रहा है, हम लोग भूखा रह रहे हैं। कितना दिन से बैंक खोल रहे हैं? 3 दिन से हो गए। 1 सप्ताह हो गया है सर, ऐसा तो नहीं मिल रहा है। हम लोग को चेंज नहीं, हम लोग को भूखा प्यासा में हम लोग है। चेंज के पैसे व्यवहार नहीं है। कब से लाइन लगे हुए? लाइन तो हम लोग तो बहुत व्यवस्था है, 7 दिन हो गया सर। अरे हो गया, परेशान है, क्या करेंगे? लाइन लगने नहीं सक रहा। हम जल्दी धक्का मार के निकाल रहा हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा तो अच्छा ही है। इतना लंबा लाइन में देखिए, फोटो लगे हुए हैं। ये मिलेगा, और अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर इतना देर का लाइन लगना बेकार हो जाएगा। यही तकलीफ है। दूसरी ओर शहर में शनिवार को भी अधिकांश एटीएम के शटर नहीं खुले। कुछ एटीएम में पैसे डाले गए और बाहर लोगों की लंबी कतार। जो एटीएम के करीब था वो आशावान दिखा, मगर जो कतार में काफी पीछे था उसे बराबर ये आशंका सता रही थी कि कहीं उसकी बारी आते आते एटीएम आउट ऑफ कैश ना हो जाए। वहीं वेस्टपुर प्रधान डाकघर में भी अमूमन यही हालात रहे। लोग सुबह सवेरे ही कतार लगाकर खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहरहाल लोग हैरान, परेशान और थके हारे जरूर नजर आए। कुछ लोग आपस में उलझते भी दिखे, मगर 3 दिनों की इस अफरा तफरी के बावजूद सरकार के नोटबंदी के इस फैसले के खिलाफ या आलोचना करने वाले एक भी नजर नहीं आए। परिस्थितियों से समझौता करने का इससे बड़ा मिसाल शायद ही कभी देखने को मिलेगा। शनिवार को जो परिस्थितियां रही उसे देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति सामान्य होने में अभी 1 सप्ताह का वक्त और लग सकता है। चूंकि शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। बैंकों और एटीएम के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर भी अफरा तफरी है। 500 और 1000 नोट को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। शनिवार को भी एक ऐसी ही घटना, एक ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी के बीच मारपीट की घटना हुई। राम मंदिर बिष्टुपुर स्थित पेट्रोल पंप पर 500 के नोट को लेकर जुगसलाई निवासी मसूद मलिक नामक युवक के साथ पंप के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। घायल युवक को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पेट्रोल पंप पे तेल भरा देगा। अच्छा। 500 का नोट दिए तो गाली बकरी लगा। अच्छा। एक 200 का नोट दे भी दिया उसको। राम मंदिर के सामने वाला पेट्रोल पंप।
अच्छा, तो कौन मारा? मारा कौन? सब मिल के मारा सर, 5-6 जन मिल के मारा सर। गुरु पूर्णिमा के मौके पर विभिन्न नदी घाटों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को विभिन्न नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु नदी घाटों पर स्नान दान करेंगे। प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। एसडीओ सूरज कुमार ने न्यूज टाइम्स को बताया। जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों बधाइयाँ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सारे जमशेदपुर वासियों को और झारखंड वासियों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा जैसे कि आस्था का पर्व है और यहाँ पे एक रिचुअल है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में लोग पवित्र डुबकी लेते हैं। अभी नदी का जलस्तर काफ़ी सामान्य है, पर फिर भी सावधानी के नज़रिए से कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कि बड़ौदा घाट में प्रखंड विकास पदाधिकारी को, इसके अलावा 9 घाटों में जमशेदपुर विशेष पदाधिकारी को एवं 1-1 घाटों में जुगसला विशेष पदाधिकारी तथा मानगो विशेष पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे मछुआरे बैरिकेडिंग, रस्सी और गोताखोर की व्यवस्था करके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर हो तो उस केस में प्रशासन और पुलिस उस आपातकाल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। वहीं यातायात डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर शहर में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक नो एंट्री रहेगी। 14 तारीख को जमशेदपुर शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर शोभा यात्रा निकलेगा। तो क्या किस तरह का व्यवस्था रहेगा उस पर? हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन वालों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। उस दिन सुबह से लेकर रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश करेगा। शहर में टैगोर सोसाइटी द्वारा आयोजित 32वें पुस्तक मेला की शुरुआत हो चुकी है। पुस्तक मेला में 200 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। शहर में पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। पुस्तक प्रेमी साल भर इसका इंतजार करते हैं। इस बार पुस्तक मेले में 200 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं और 70 से ज्यादा देश भर के जाने माने प्रकाशक भाग ले रहे हैं। शनिवार को टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सेन ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। Unfortunately, the practice of reading books has slowly eroded over a period of time, and I personally feel very sad. Not only due to the fact that people don't spend the time to really absorb a full book, and that includes myself. I was thinking that earlier I used to read maybe 3 books a week, and today it is difficult to read 1 book a month.